ऐसा नहीं कि अभी मैं पूरी पॉजिटिवली प्रोग्राम हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी होती हूँ कई बार। मुझे याद है मैंने इसके बारे में कोट पढ़ा था और रील्स भी देखी थी, जिसमें जो रिच या फिर मिलीनियर बिलीनियर्स है वो एक बात कहते ही है, हमारे सक्सेस और मनी के साथ हमारे सबकॉन्शियस का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, और आज मैं आपको बताऊंगी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इस बुक की समरी, जिसके राइटर है जोसेफ मर्फी। इस बुक में राइटर ने बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। एक्चुअली हमारा माइंड दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। बेसिकली हमें जो भी हमारे लाइफ में डिसीजंस लेने रहते हैं, जितने भी डिसीजंस वाले पार्ट है जो हम खुद समझकर और सोच कर लेते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी में जो भी इंटरनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसे कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीथिंग, डाइजेशन प्रोसेस, ब्लड सर्कुलेशन, सारे इंटरनल जो प्रोग्राम है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह है। हम इसमें जैसे सीड्स यानी कि जैसे थॉट्स बोएंगे, वैसे ही हमें फ्रूट्स यानी कि वैसे ही हमें हमारी लाइफ सिचुएशंस मिलेंगी। अगर आप इसमें फियर, डाउट्स और नेगेटिविटी के सीड्स बोओगे तो आपको नेगेटिव लाइफ ही एज अ फ्रूट मिलेगी। और अगर आप इसमें अबंडेंस, लव और पॉजिटिव थॉट्स के सीड्स बोओगे तो आपको पॉजिटिव लाइफ ही एज अ फ्रूट मिलेगी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे आर्ग्यू नहीं करता है। यस, वो आपसे झगड़ता नहीं है कभी कि तुम क्या सोच रहे हो, ये तुम नेगेटिव सोच रहे हो, ये गलत है। नहीं, आप जो सोचोगे वो सिर्फ आपकी ऑर्डर मानेगा और उसे कंप्लीट करेगा। अगर आप बोलो कि मैं अनलकी हूँ तो वो बोलेगा ओके, तो मैं अनलकी सिचुएशंस लाऊंगा आपकी लाइफ में। अगर आप बोलोगे कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ तो वो बोलेगा चलो सो लकी सिचुएशंस लाते हैं इनकी लाइफ में। वो आपसे आर्ग्यू ही नहीं करेगा कि ये थॉट नेगेटिव है या ये गलत बात है। वो सिर्फ आप जो थॉट उसमें बोओगे वो उसे सच मानेगा और वैसा आपको फ्रूट देगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम कैसे चलता है? राइटर के हिसाब से हमारा सबकॉन्शियस माइंड 3 रूल्स पर काम करता है। फर्स्ट है रिपीटेशन। यस, रिपीटेशन से प्रोग्रामिंग होती है। जो बात आप बार बार पूरे इमोशंस के साथ सोचते हो वही आपका बिलीव बन जाता है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो हमारे लाइफ में होती है जिनका कोई सेंस नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है, फिर भी हम उसे बार बार सोचकर उसे इतना हमारे लाइफ में इन्वॉल्व कर देते हैं कि उस पर हम अभी ब्लाइंडली बिलीव करने लगते हैं। फिर वही सिचुएशंस बार बार आपके लाइफ में आती है। नेक्स्ट है इमेजिनेशन। यस, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन को रियल समझता है। आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें बोलते हैं अपने गोल्स को इमेजिन करो, जो लाइफ आपको चाहिए उसे इमेजिन करो। मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि इमेजिनेशन कितनी पावरफुल होती है। हमारा माइंड और हमारी बॉडी इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं समझती है। थर्ड है डोमिनेंट थॉट्स। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे डोमिनेंट थॉट्स को फॉलो करता है। आप क्या विश करते हो वो नहीं, आप क्या बिलीव करते हो सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करता है। इसीलिए विजुअलाइजेशंस काम करते हैं, अफर्मेशंस काम करते हैं, एंड इसीलिए नेगेटिव थॉट्स भी हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड सबसे बेस्ट पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, द पावर ऑफ हीलिंग। राइटर ने इस बुक में बहुत सारे रियल लाइफ स्टोरीज दी है जिसमें कई सारे लोगों ने सिर्फ इमेजिनेशन और स्ट्रॉन्ग बिलीफ से खुद को हील किया है। एक आदमी ने अपना स्किन का डिसीज क्योर किया है सिर्फ एक परफेक्ट स्किन इमेजिन करके। एक आदमी ने डॉक्टर के गिव अप कर देने के बाद भी अपना पैर हील किया है सिर्फ ये इमेजिन करके कि वो अच्छे से वॉक कर सकते हैं। एक लेडी ने अपने लाइफ का जो डर था वो सिर्फ ये अफर्मेशंस करके दूर कर दिया कि गॉड्स लव फील्ड माई माइंड एंड आई एम एट माई पीस। वाओ, इसमें मैसेज सिंपल है, हमारी बॉडी हमारे माइंड को सुनती है। अगर माइंड मान लेता है कि हीलिंग हो रही है तो बॉडी उसे जरूर फॉलो करेगी और हीलिंग होगी। हमारे माइंड की एक और पावर है, वो है द पावर ऑफ बिलीव। ऑथर कहते हैं हमारे लाइफ को हमारी सिचुएशंस नहीं बल्कि हमारे बिलीव्स कंट्रोल करते हैं। एंड इट्स ट्रू। जस्ट इमेजिन कि 2 लोग सेम प्रॉब्लम में होते हैं, बट एक उस प्रॉब्लम से टैकल करके निकल जाता है और एक इंसान उसी प्रॉब्लम में फंसा रहता है और लाइफ लॉन्ग उसी में ही स्ट्रगल करता है, जस्ट बिकॉज उनके इनर बिलीव्स अलग होते हैं। इसलिए याद रखना, बिलीफ इक्वल्स टू रियलिटी बन जाती है।
हमने 3 रूल्स में देखा था कि हमारे रिपीटेशन से प्रोग्रामिंग होती है। हमारे कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट के रिपीटेशन से हमारा माइंड भी नेगेटिवली प्रोग्राम हो रहता है। तो हमें इस नेगेटिव माइंड को रिप्रोग्राम करने की बहुत ज़रूरत होती है। सो राइटर ने कुछ सुपर्ब टेक्निक्स दिए हमारे माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए। फर्स्ट है अफर्मेशंस। जैसे रिजल्ट चाहते हो वैसे ही बात करो कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और हमेशा याद रखना, अफर्मेशंस चाहे आप लिखते हो या बोलते हो, पर उसे हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखना या बोलना है। मैं सक्सेसफुल रहूंगा या कॉन्फिडेंट रहूंगा नहीं, मैं सक्सेसफुल हूँ एंड मैं कॉन्फिडेंट हूँ। सेकंड है ऑब्वियसली विजुअलाइजेशन। अपने माइंड में अपने गोल्स के बारे में क्लियर मेंटल मूवी बनाओ और उसे फील करो कि वो ऑलरेडी हो चुका है। और ये रोज करना है, लिटरली फील करना है जो भी आप विजुअलाइज करोगे कि वो रियल हुआ है। नेक्स्ट है प्रेयर मेथड। आपके जो भी डिजायर्स है उसको एक बार सिंसियरली मांगो और उन पर स्ट्रांगली बिलीव करो कि वो आपको मिल गए हैं। नेक्स्ट है स्लीपिंग टेक्निक। सोने के जस्ट पहले वो थॉट्स रिपीट करो जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट करना चाहते हो, क्योंकि जब आप सोते हो उस स्टेट में सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिवली वर्क करता है। फिफ्थ है नेगेटिव थॉट्स। जैसे आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसे कैंसल करो, ये बोलकर कि स्टॉप, आई चूज द बेटर थॉट्स। मतलब मैंने इससे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स चूज किए हैं, ये नेगेटिव नहीं। सो कैंसल देम। देखो, नेगेटिव माइंडसेट एक दिन में नहीं बनता है। हमारे कई साल के नेगेटिव बिलीफ की वजह से हमारा माइंड बहुत नेगेटिव हो जाता है। पर आप इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को डेली करोगे तो डेफिनेटली ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। इसलिए जैसे नेगेटिव माइंडसेट एक दिन में नहीं हुआ था, पॉजिटिव माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। बस आपको ये प्रैक्टिसेस रोज फॉलो करनी होगी। हमारे सक्सेस और मनी के साथ हमारे सबकॉन्शियस का रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। अगर आप बार बार ये रिपीट करोगे कि मुझे पैसे मुश्किल से मिलते हैं या मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ, तो सबकॉन्शियस उसी स्ट्रगल को और क्रिएट करेगा। पर अगर आप ये बिलीफ सेट करते हो कि मनी मुझ तक इजीली फ्लो होता है, मैं वेल्थ को अट्रैक्ट करता हूँ, मैं भी फाइनेंशियल सक्सेस डिजर्व कर, तो सबकॉन्शियस नए अपॉर्चुनिटीज ओपन करेगा आपके लिए। मुझे याद है मैंने इसके बारे में कोट पढ़ा था और रील्स भी देखी थी, जिसमें जो रिच या फिर मिलीनियर बिलीनियर्स है वो एक बात कहते ही है कि आप रियल लाइफ में रिच नहीं बन सकते जब तक आप यहाँ से रिच नहीं हो। वाओ, कितनी डीप बात थी ये। अगर आपको सच में रिच बनना है तो पहले आपको यहाँ से खुद पे बिलीव रखना होगा कि यस यू कैन डू इट। करो। अगर आप अपने इनर वर्ल्ड को चेंज करोगे तो आपका आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसलिए आज से शुरुआत करो। बेटर सोचो, बेटर बात करो, बेटर इमेजिनेशन करो, बेटर बिलीव्स रखो और देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होने लगती है। मेरा इस बुक के साथ बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैंने बुक्स रीडिंग की शुरुआत की थी तो इसी बुक से शुरुआत की थी। यही मेरी फर्स्ट बुक है, ये बहुत लोगों के लिए नॉर्मल होगा और क्रिंज भी होगा कि इतना क्या है इसमें, बट इस बुक ने मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस लाए हैं। मतलब मेरा माइंड भी पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोग्राम था और उसके वजह से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती है ये लाइफ में। बट जब पता चला सीक्रेट मुझे इस बुक का, सो मैंने भी शुरुआत किया उन टेक्निक्स को यूज़ करना। और ये पहली बार में बिल्कुल नहीं हुआ। स्टार्टिंग में मुझे एकदम परफेक्ट बनना था मेरे माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए, और सेम मैंने वही किया कि बहुत फोर्स किया खुद को कि नहीं तुझे परफेक्ट बनना है रिप्रोग्राम करने के लिए अपने ब्रेन को। और फिर मैं पॉजिटिव रिप्रोग्राम की जगह पूरा नेगेटिव कर दिया था। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और नॉर्मल चीज़ है हमारे लाइफ में, पर हमारे एनवायरनमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज बना के रखा है हमने खुद को। ऐसा नहीं कि अभी मैं पूरी पॉजिटिवली प्रोग्राम हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी होती हूँ कई बार, बट अभी इतने साल का नेगेटिव भर के रखा है माइंड में, तो उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा पॉजिटिव करने को। ये एक बार नहीं होगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। और इट्स नॉर्मल कि आप कभी नेगेटिव हो कभी पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिवनेस की खुशी तभी आती जब हम नेगेटिव से डील कर चुके होंगे। सो अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके तो ज़रूर बताना। अगर आपके भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जो आपने अपने एक्सट्रीम नेगेटिविटी के वजह से फेस किए होंगे तो वो ज़रूर शेयर करना कमेंट्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।